हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रोइंग डे क्लासेस में। हमने अपनी पिछली वीडियो में ब्रेसन एंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम एंड के कॉन्सेप्ट को देखा था। हमने देखा था कि वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। और हमने उस वीडियो में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेसन एंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम को भी कवर किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेसन एंड लाइन ड्राइंग। इस वीडियो में हम ब्रेसन एंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम को समझेंगे और उसके थ्रू हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे कि हम इसके थ्रू हम कैसे पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ड्राइंग एल्गोरिदम का पहला स्टेप। ओके, तो इसके पहले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका पहला स्टेप काफ़ी ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके पहले स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टू डेल्टा वाई एंड टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है। डेल्टा, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसका कॉन्सेप्ट मेरे पिछले वीडियो में जाके समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो लोग अलग अलग कंडीशंस चेक करके अलग अलग बताते हैं कि इफ़ एम जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो लेस देन 1 हुआ तो उस कंडीशन में कौन सा एल्गोरिदम यूज करें, और एम ये लेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस कंडीशन में कौन सा एल्गोरिदम यूज करें। तो अलग अलग चेक करने की जगह मैं एक ही एल्गोरिदम आपको बता दे रही हूँ जिसके थ्रू हम वैल्यू स्लोप ऑफ द लाइन से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम इस एल्गोरिदम का यूज करके काफ़ी आसानी से अपना एल्गोरिदम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम ब्रेसनहैम, और उसकी सहायता से हम अपना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे दोस्तों, डेल्टा एक्स है हमारा चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड x2 माइनस मॉड x1। यहाँ पे मैंने मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है ये निगेटिव वैल्यू कैरी नहीं करता है। ओके, और ये डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई है y2 माइनस y1। तो ये यहाँ भी मैंने मॉड लगाया है, इसका भी मतलब है कि ये जो डेल्टा वाई का वैल्यू आएगा वो निगेटिव नहीं होगा, वो ओनली पॉजिटिव होगा। ओके, तो आपको ये तो पता होगा कि x2 y2 क्या है, x1 y1 क्या है। तो जब हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने xy एक्सिस पे, ठीक है, ये हमारा xy एक्सिस है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पिक्सल ऑफ द लाइन पता होती है, उसकी मदद से हम अपना नेक्स्ट लाइन कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और नेक्स्ट पिक्सल क्या होगा इसकी मदद से हम जानते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप जाके मेरे पिछले वीडियोस को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तो समझ में आया आपको कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम टू डेल्टा वाई और टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स कैलकुलेट करके रखते हैं। तो इसका यूज कब आता है, इसका यूज आता है जब हम अपना इटरेशन परफॉर्म करते हैं, जब हम अपने लूप को चलाते हैं, तो वो उस टाइम में हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इन वैल्यूज़ में बार बार चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए इस वैल्यू को हम पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो टू डेल्टा एक्स क्या, टू डेल्टा वाई क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ
y2 माइनस y1, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेंगे इसके थ्रू। और हम यहाँ पे 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 2 डेल्टा y और 2 डेल्टा x कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो डेल्टा y की वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 में, इसमें से हम ये 2 डेल्टा x x2 माइनस x1 की वैल्यू को माइनस करके हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। और इन वैल्यूज का यूज इटरेशन परफॉर्म करने में मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ब्रेसेनहेम्स के कॉन्सेप्ट में हमारा जो इटरेशन है वो डेल्टा एक्स टाइम परफॉर्म होता है, ठीक है। वो उतने ही, हमारा जो लूप है वो उतना ही चलेगा जितना कि डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं हम। तो हमारा अगला स्टेप है दोस्तों, अगला स्टेप है कि हम अपना फर्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? स्टार्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है हमारा दोस्तों वो होता है x1 और y1। जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस वैल्यू के हेल्प से हम नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हुआ हमारा, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट। तो सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हमारा P0 हुआ, यानी कि हमारा जो पहला इटरेशन है वो यहाँ से परफॉर्म होगा। और इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इससे हम कैलकुलेट करते हैं 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स, ठीक है। तो डेल वाई क्या हुआ? y2 माइनस y1। ये वैल्यू तो एक ही बार में कैलकुलेट हो जाती है, पर मैं इसे आपको समझाने के लिए रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। x2 माइनस x1। तो ये जो हमारा फर्स्ट इटरेशन के मदद से हम अपना वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट का, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? स्टार्ट इटरेशन। हमारा इटरेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम k का वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि हमने पहले ही 0 इटरेशन कैलकुलेट कर चुका है हमने। तो और इसका क्या है, इससे हम ऐसे लिख देते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एट इच एक्स के, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे मैं p का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ p ही लिख लेती हूँ, एट इच p के, ओके। डू द फॉलोइंग। तो आगे कैसे ये हमारा काम करेगा इटरेशन, ठीक है। तो इस आगे के स्टेप को आप काफ़ी अच्छे से समझ लें, तभी आपसे ये ब्रेसेनहेम लाइन एल्गोरिदम का एग्जाम्पल सॉल्व हो सकेगा, ठीक है। काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हाँ, इसमें हमारा पहला कंडीशन क्या होगा? इसमें हमारा कंडीशन होगा इफ़ pk इज़ लेस देन 0, यानी कि अगर हमारे ये p की वैल्यू लेस देन 0 है तब हम उस सिचुएशन में जो हमारा पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो होगा उसमें हम x के वैल्यू में 1 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे और y के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगी, ठीक है। और अगर
यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा देते हैं। अगर पीके की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, सॉरी यहाँ पे एक और कंडीशन चलेगा। क्या है ये? पी की प्लस 1। अब हम नेक्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो होगा हमारा पी के प्लस 2 डेल्टा वाई, ठीक है। और अब हमारा इल्स कंडीशन चलेगा। इल्स कंडीशन में क्या होगा कि अगर पीके की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, यानी कि हमारा जो अब हमने ये पी की वैल्यू कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुई, तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट कैलकुलेट होगा हमारा, वो उसमें हम एक्स के वैल्यू में तो इंक्रीमेंट करेंगे ही करेंगे, और इस सिचुएशन में हम वाई के वैल्यू में भी इंक्रीमेंट कर देंगे। और फिर हमारा जो ये पी का वैल्यू, फिर अगला पी का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम पी का वैल्यू पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हम इस कंडीशंस को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने इटरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले तो हम p का वैल्यू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है 2 डेल्टा वाई और 2 डेल्टा एक्स में, क्योंकि ये जो वैल्यू है हम अपने नेक्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, और ये जो है ये हमारा फर्स्ट पी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये हमारा पांचवा जो स्टेप होगा, ये क्या कह रहा है? इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम स्टेप 4 को रिपीट करते हैं। रिपीट स्टेप 4, ठीक है। कितने टाइम्स? हम डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स नंबर ऑफ टाइम्स अपने इटरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू 8 आया है, तो उस कंडीशन में हम 8 टाइम हमारा जो इटरेशन होगा वो 8 टाइम इटरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये ब्रेसेनहाइम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है ये तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसे अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ब्रेसेनहाइम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है हमारा, इसके थ्रू हम कैसे अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है, यहाँ हम देख सकते हैं, ये पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें डेल्टा एक्स का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हमें पता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एक्स का जो वैल्यू होता है उसे हम x2 माइनस x1 करते हैं। तो हमारा x2 का वैल्यू यहाँ कितना है? ऐसे मैं अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 5 एंड 5। एंड हमारा जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ हमारा x2 एंड y2, और x2 y2 का वैल्यू क्या हुआ? क्या दिया है? 13 एंड 9, ठीक है। ये वैल्यूज गिवन है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करते हैं। यहाँ से हम
डेल्टा एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, मॉड x2 माइनस x1। तो हमारा x2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 13 माइनस 5। x1 का जो वैल्यू है, इससे हम करेंगे तो ये हमारा आएगा मॉड 8, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब हम डेल्टा वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा वाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉड y2 माइनस मॉड y1। तो y2 का वैल्यू कितना है, 9 माइनस 5। तो ये हमारी डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई मॉड 4, यानी कि 4। ठीक है, अगर ये निगेटिव पे आती तो मॉड लगाने का क्या मतलब होता है, ये अच्छे से जानते हैं हम कि ये निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिवली लेके पॉजिटिवली असाइन करता है। ओके, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वो है हमारा 2 डेल्टा वाई का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 डेल्टा वाई का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू डेल्टा वाई का वैल्यू 4, यानी कि हमारा 2 डेल्टा वाई का वैल्यू 8 आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। तो 2 डेल्टा वाई का वैल्यू 8 आ गया, माइनस हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स करना है। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा -8। ओके, तो चलिए अब हम हमारी ये वैल्यूज़ तो कैलकुलेट हो गई। अब हम अपने स्टेप 2 की ओर मूव करते हैं। तो हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हमारा ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट जो है हमारा वो है 5 और 5। ठीक है, x1 y1 यानी कि 5 5। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, इटरेशन परफॉर्म करना है। यानी कि अब हमारा जो इटरेशन है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और हमारा इटरेशन कितने टाइम चलेगा, 8 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू 8 आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इटरेशन। तो यहाँ हम k0 यानी कि k0 में हम 0 डालते हैं, यानी कि हमारा पहला इटरेशन पहला लूप चला। और तो हमारे p0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, p0 की वैल्यू कैलकुलेट होगी 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 4 माइनस 8, यानी कि हमारा जो वैल्यू आया वो 0 आया। तो अब हमें क्या चेक करना है कि p0 का वैल्यू लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो p0 का वैल्यू आया है वो तो इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में हम क्या कौन सा हमारा जो ये प्लॉटिंग पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट आएगा उसमें हम x में 1 इंक्रीमेंट करेंगे और y के वैल्यू में भी 1 इंक्रीमेंट करेंगे। समझ में आया, ये हमारा जो मैं लिख ही देती हूँ। तो हमारा जो प्लॉटिंग पॉइंट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, x+1 करेंगे, प्लॉट x के +1 एंड y के +1। क्योंकि ये 0 से छोटा नहीं है तो इसमें हम ऐसे सिचुएशन में हम दोनों को इंक्रीज करेंगे, x और y दोनों के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा वो होगा 6 एंड 6। ठीक है, तो अब ये हमारा जो वैल्यू है
वो 0 है, तो हम अपना जब नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करेंगे यानी कि के का वैल्यू जब हम 1 लेंगे, इटरेशन दूसरा इटरेशन है ये, P1 का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा हमारा, P1 का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा हमारा पीके का वैल्यू हमारा कितना आया है, पीके प्लस 2 डेल्टा वाई ये क्या था, 2 डेल्टा एक्स से 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पीके का वैल्यू कितना आया है, इसे हम P0 लिख देते हैं, ठीक है। P0 का वैल्यू हमारा आया है 0, और ये वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हमारा कितना आया था, 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स का वैल्यू हमारा आया था, ये आया था -8। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे -8। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी -8 आएगी, यानी कि ये 0 से पीके का जो वैल्यू आया वो 0 से छोटा है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू होगा वो, उसमें हम बस x के वैल्यू में इंक्रीज करेंगे और y के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये जो हमारा इससे जो पॉइंट बनेगा वो होगा 7 और 6, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन की ओर। k का वैल्यू हमारा यहाँ हो गया 2, ये हो गया P2। यहाँ जो है हम P1 के वैल्यू में, चूँकि ये निगेटिव आया है तो इसमें हम बस pk प्लस 2 डेल्टा वाई करेंगे, और 2 डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। तो 2 डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, पहले तो हम P1 की वैल्यू लिख लेते हैं -8, 2 डेल्टा वाई की वैल्यू 8, ये आ गया हमारा फिर से 0। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा x और y दोनों ही इंक्रीमेंट होगा, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 8 और 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारे k की वैल्यू 3 होगी, यानी कि हमारा जब 4th इटरेशन परफॉर्म होगा, तो हम P3 क्या लिखेंगे, 0 आया है तो, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस सिचुएशन में हमारा ये कंडीशन अप्लाई होगा, P2 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। तो P2 की वैल्यू कितनी है, 0, और ये 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी मैंने गलत लिखा है, नहीं ये तो इटरेशन है, सही है। 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू है -8। तो फिर से हमारा जो वैल्यू मिला वो आया -8। तो ऐसे सिचुएशन में हम x की वैल्यू में तो इंक्रीमेंट करेंगे, पर y के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट मिला वो 9 और 7 मिला। तो अब हम नेक्स्ट इटरेशन की ओर चलते हैं। k = 4 लेंगे, यानी कि हमारा 5th इटरेशन हुआ, और ये P4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चूँकि लेस देन 0 आया है, तो इस सिचुएशन में हम P3 प्लस 2 डेल्टा वाई करेंगे, और हमारे P3 की वैल्यू कितनी आई है, -8, और डेल्टा वाई की वैल्यू 2 डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, 8। तो फिर से हमारा जो नेक्स्ट P4 का वैल्यू मिला वो 0 मिला। तो अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, x और y दोनों के वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट मिला वो 10 और 8 मिला।
और हमारा अब हमारा सिक्स्थ इटरेशन परफॉर्म होगा। P5 की जो वैल्यू है वो 0 आई है, इसलिए P4 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स करेंगे। P4 की वैल्यू है 0, 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू है -8। ये हमारी आ गई -8। तो ये निगेटिव आई है, तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगी? हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम x के वैल्यू में तो इंक्रीमेंट करेंगे पर y के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा 11 और 8। अब हमारा चलेगा सेवन्थ लूप। सेवन्थ इटरेशन में हम P6 का वैल्यू निकालेंगे। P6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये निगेटिव आई है तो ये हमारा ये कंडीशन अप्लाई होगा। ये हो जाएगा हमारा P5 प्लस 2 डेल्टा वाई। तो P5 का वैल्यू कितना है? -8। और ये 2 डेल्टा वाई का वैल्यू कितना है? 8। तो ये फिर से 0 आ गया। ऐसे सिचुएशन में हम x और y दोनों के वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट इटरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और हमें जो है हमारा एंडिंग पॉइंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ये डेल्टा एक्स टाइम इटरेशन हमारा चला भी। ठीक है, तो हम P7 का वैल्यू निकाल लेते हैं। P7 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम अपने P6 के वैल्यू में, चूँकि ये ग्रेटर दैन 0 है, तो इस सिचुएशन में हम 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स वाई 2 डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा P6 का वैल्यू कितना है? 0। और 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? ये है -8। ठीक है, तो ये हमारा मिला वैल्यू -8। और इससे जब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x के वैल्यू में तो इंक्रीमेंट होगी पर y के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। और हमें हमारा एंडिंग पॉइंट भी मिल चुका है और हमारा डेल्टा एक्स टाइम हमारा इटरेशन भी परफॉर्म हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये हमारा पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम के थ्रू ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप 1-2 एग्जांपल्स खुद से कर लें। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक और एग्जांपल सॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपने मेरा इसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है तो मैंने ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की एक अलग वीडियो बना दी है। उससे आप जाके उस ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्यों आया। ठीक है, जबकि हमारे पास DDA लाइन एल्गोरिथम था पहले से, तब भी हम ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं। तो अगर ये सब जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके मैंने एक फ्रेश ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की वीडियो बनाई है। उसमें मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ कवर किए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके मेरा ये वो वाला वीडियो देख ली ताकि आपको ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप 1-2 एग्जांपल्स तो खुद से ज़रूर सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और इसके थ्रू ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के थ्रू आप पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपके UGC नेट या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं कि हम
या तो DDA लाइन एल्गोरिदम से पूछे या फिर ब्रेसनहेम से, या फिर कभी कभी तो दोनों ही पूछ देता है कि इसके क्वेश्चन डाल देता है कि हम 2 पॉइंट्स गिवन हैं और हम इसके मिड पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।